हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सांझ बुटीक हब। आज की वीडियो में हम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और इसको इस तरह से हमने पहले 2 फोल्ड करके फिर इसको फिर से फोल्ड करेंगे। इसको 4 फोल्ड में हमने बिछा लिया है। सबसे पहले हम स्केल से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमने फैब्रिक को इक्वल करने के लिए लाइन ड्रॉ की है। अब हम इस तरफ से इंच टेप रखेंगे अपनी बेल्ट को निकालते हुए। बेल्ट हमने 7 इंच की रखनी है, तो 7 इंच निकाल के और 37 इंच की हमने लेंथ लिए। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम मोहरी ले लेंगे। यहाँ से मोहरी हमने 6 इंच की ली है और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है और इस तरह से तिरछी स्केल करके हम ये निशान लगा लेंगे। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ से निशान पे कट करेंगे और ये यहाँ से भी कट कर लेंगे। ये हमारे पार्ट निकल आए और ये दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ से हम कली निकालेंगे। तो कली के लिए हमने ये 2 फोल्ड करके फैब्रिक को बिछा लिया है। अब हमने जो पार्ट निकाले थे उनको इस तरह से रखेंगे और यहाँ एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम निशान से जितने भी हमें आसन रखने हैं, मैंने 8 इंच के आसन रखे हैं, तो यहाँ 8 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से हम अपने लेंथ नाप लेंगे कि टोटल कितनी हो रही है। यहाँ से हमारी 37 इंच लेंथ हो रही है और यहाँ 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे और यहाँ भी निशान लगा लेंगे 37 इंच पे और ये भी 37 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ एक सीधी लाइन कर लेंगे ये। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। जो हमने ऊपर लगाए थे निशान आसन के, वही आसन के निशान हमें इस तरफ भी लगाने हैं, दूसरी तरफ भी इस तरह से 8 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया। अब हमने इधर भी आसन के निशान लगाए थे और इधर भी लगाए थे। यहाँ से इस तरह से हम इंच टेप को पकड़ेंगे इस निशान से और ये जो दूसरी तरफ हमने आसन वाला निशान लगाया था वहाँ पे इस तरह से पकड़ लेंगे और ये एक निशान लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों को आपस में मिला लेंगे। और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब दोनों कलियों को हम अलग अलग कर लेंगे। ये हमारी चारों कली निकल के तैयार हो गई है। ये दोनों पार्ट्सों की हमारी कली निकल आई। अब हम बेल्ट निकाल लेंगे। इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से हमें जितनी बेल्ट रखनी है उससे 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हमें 9 इंच रखा है। यहाँ 7 इंच की बेल्ट रखी है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है ताकि हमारे नेफे में चला जाए। इधर से भी हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। बाकी हम चौड़ाई लेंगे 23 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए चला जाएगा दोनों तरफ से। तो हम 24 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी हमने 24 इंच पे निशान लगाया है। इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट कट के तैयार हो गई है। अब इसमें से हम रुमाली के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे। तो हमने इसको पहले फ़ोल्ड कर लिया है, जितनी भी हमें चाहिए होगा उतना फैब्रिक हम ले लेंगे इस तरह से। अब हमने इसको फ़ोल्ड करके रखा है। अब इसको हम फिर से फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह से तिरछा करके रखेंगे
और नाप लेंगे जितने हमारे आसन है। चाहे तो आप छोटी लगाएं, जितना अपने अनुसार लगा सकते हैं। मैंने जितना नेफा लिए थे उतनी ही रुमाली लिए। और यहाँ से इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी रुमाली कट के तैयार हो गई है। अब हम पार्ट लेंगे और कली पार्ट में अपनी कली जॉइंट करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ हम बीच में पार्ट रखेंगे और दोनों तरफ एक एक कली रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने पार्ट में कली जोड़ ली है। अब हम रुमाली जॉइंट करेंगे। ये यहाँ सिलाई लगा लेंगे। एक रुमाली इस तरफ लगाएंगे हम, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, जो हमने कली जोड़ के रखा था, इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रुमाली अटैच हो गई है। अब दोनों आसनों को हम इस तरह से पकड़ के अपने फैब्रिक को इस तरह से हमने यहाँ इस तरह से फैला लिया है और ये यहाँ सिलाई लगा लेंगे। एक हमें पूरी सिलाई नहीं लगा ली है, बस थोड़ी सिलाई लगानी है रुमाली की तरफ। अब ये हम अपने पैच से पहले देख लेंगे कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और यहाँ भी हम देख लेंगे। इस तरह से मिला के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने 7 इंच का जो इस तरह निशान लगा लिया है 7 इंच पे, और ऊपर भी ½ इंच का निशान लगा लिया है। बीच में गैप छोड़ेंगे नेफा नाड़ा डालने के लिए। इस तरफ हमें नाड़ा खोलना है और उस तरफ से दूसरी साइड हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी बेल्ट बन के तैयार हो गई है। ये हमने नाड़ा डालने के लिए इतना बीच खोल रखा है। अब हम पहले प्लेटें डालेंगे, बैक साइड प्लेटें डालेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरह से पहले हम बेल्ट पे निशान लगा लेंगे। जो भी हमें प्लेटें डाली होंगी जितनी बेल्ट में, उतना हम निशान लगा लेंगे। हमने 6 इंच पे यहाँ निशान लगा लिया है फ्रंट पार्ट की तरफ। दोनों तरफ हमने निशान लगा लिया है। अब हम अपने सलवार लेंगे, इस तरह से रखेंगे और बैक पार्ट पे हम दोनों तरफ से एक एक प्लेट डालेंगे। अब हम इसको बेल्ट में बैक साइड अटैच करेंगे। इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हम बेल्ट को इस तरह से रखेंगे। बैक साइड हमने बैक में 2 प्लेटें डाल ली हैं। अब हमने जो निशान लगाए थे वहाँ तक अपने इस तरह से फैब्रिक को यहाँ पिनअप कर लेंगे। इस तरफ हमें प्लेटें नहीं डालनी है, चाहे तो आप सिलाई कर लें। इस तरफ भी हमने जहाँ तक निशान लगाया था वहाँ तक हम इस तरह से फैब्रिक को दोनों बेल्ट और सलवार को पकड़ के इस तरह से पिनअप कर लेंगे। बाकी हमारा जो हम प्लेट डालेंगे बेल्ट का वही हिस्सा बचा है। अब हम आसन को इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पे और अब हमारे फ्रंट पार्ट की हम प्लेटें डालेंगे। तो हमारा जितना भी फैब्रिक बचा है हमने निशान लगाए थे उसी में हमें एडजस्ट करना है। इस तरह से हम प्लेटें डाल लेंगे। इस वाले पाइचे की इस तरफ को प्लेटें डालेंगे। इस तरह से सारे फैब्रिक जितना भी फैब्रिक बचा है हमें फ्रंट पार्ट में ये एडजस्ट करना है। और इस वाले पैचे की इस तरह से अपनी तरफ को प्लेटें डालते हुए जाएंगे। इस तरह देखिए हमारी प्लेटें पड़। ये जो मार्जिन है इसको बेल्ट की तरफ रख के हम ये बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे एक। ध्यान रहे मार्जिन जो है वो हम बेल्ट की तरफ ही रखेंगे। अब हम अपने पैचों में मोहरी अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।